पहले रूस जाएंगे एस जयशंकर, फिर पुतिन आएंगे हिंदुस्तान, भारत के लिए लाएंगे बहुत खास गिफ्ट, दुश्मन हो गए अभी से सावधान। एक साल के अंदर पुतिन दूसरी बार आ रहे भारत, अमेरिका को भी मिला जवाब, भारत रूस की दोस्ती में दरार डालने वाले पीट रहे माथा। इधर भारत और रूस की सेना ने की बैठक, हो गई बहुत बड़ी प्लानिंग, 100 सालों तक भारत रूस की दोस्ती तोड़ नहीं पाएंगे दुश्मन। भविष्य मलिका को लेकर दावा किया जाता है कि जब भारत का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होगा और दुश्मन देश भारत को घेर लेंगे तो एक बार फिर से रूस भारत के लिए सीना तान कर दुश्मनों से भिड़ जाएगा। इस समय पूरी दुनिया में एक ही गूंज है, अमेरिका ने जिसे अलग करने के लिए अपना पूरा दम लगा लिया, वही दोस्ती और मजबूती के साथ दुनिया के सामने आ गई। एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर भारत पर आकर टिक गई है। वजह है भारत और रूस की वो दोस्ती जिसे अब पूरी दुनिया सलाम कर रही है। जहां कुछ देश ट्रंप के खौफ से अमेरिका के आगे लेट जाते हैं, वहीं भारत ने ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद भी रूस का साथ नहीं छोड़ा। अब उसी का नतीजा देखिए, एक साल के अंदर ही पुतिन दूसरी बार भारत आ रहे हैं। सितंबर के महीने में भारत में ब्रिक्स का ऐसा महामंच सजने वाला है जो दुनिया का पूरा पावर बैलेंस बदल कर रख देगा। पुतिन भारत खाली हाथ नहीं आएंगे, बल्कि भारत के दुश्मनों को धुआं बनाने वाली डील के साथ आएंगे। जिस रूस ने भारत के लिए अमेरिका के सामने अपने न्यूक्लियर हथियार खड़े कर दिए थे, वही रूस भारत के दुश्मनों को ठोकने के लिए भारत को अपना ब्रह्मास्त्र भी देगा। पुतिन की एंट्री से पहले ही दुश्मन देश घबराए हुए हैं, क्योंकि इस बार भारत रूस बहुत बड़े रक्षा सौदे पर मुहर लगा सकते हैं। खबर है कि रूस भारत को बहुत बड़ा ऑफर देगा, जिससे भारतीय वायुसेना के 100 से ज्यादा सुखोई 30 फाइटर जेट्स को आधुनिक बनाया जाएगा और साथ ही रूस अपने सबसे खतरनाक 5th जनरेशन के फाइटर जेट Su-57 को भी भारत को देने की पेशकश कर सकता है। इन विमानों के साथ रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी लेकर बात कर सकता है। यह विमान भारत के लिए बहुत जरूरी हैं। तुर्की, चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ खिचड़ी पका रहे हैं। चीन अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान को दे सकता है। भारत अपना खुद का जेट बना तो रहा है, लेकिन उसमें अभी कुछ साल लग सकते हैं। देश की सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए भारत रूसी जेट को अपने बेड़े में शामिल कर सकता है। पुतिन के इस विमान के आगे अमेरिकी जेट और चीनी जेट टिक नहीं सकते। ऐसे में पुतिन के दौरे पर अगर ये डील पक्की हुई तो एशियाई राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि भारत और रूस रक्षा, सैन्य तकनीकी, रेलवे और नई टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में अपना सहयोग लगातार बढ़ा रहे हैं। ये सब देखकर कई देशों को अभी से पसीना आ रहा है। नई दिल्ली में भारत रूस के बीच सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और आने वाले समय की योजनाओं पर चर्चा हुई। तेल से लेकर हथियारों तक रूस और भारत ने दुनिया में तहलका मचा रखा है। अमेरिका और दुश्मन देश जितना दोनों देशों को दूर करने की कोशिश करने में लगे थे, रूस और भारत उतने ही करीब आए। जयशंकर का मॉस्को जाना उन तमाम देशों के मुंह पर तमाचा है जो दिन रात भारत और रूस के खिलाफ साजिश रच रहे थे। पुतिन के भारत आने से पहले जयशंकर के रूस दौरे पर दुनिया की नजर है। भारत पर एक तरफ अमेरिका का दबाव है, पश्चिमी देशों का दबाव है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। पुतिन दिल खोलकर भारत को ऑफर देने वाले हैं और भारत धड़ाधड़ उन ऑफर्स पर मुहर लगा सकता है। रूस और भारत एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इस भरोसे को अब Su-57 एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। जिस समय तुर्की, चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर अटैक का प्लान बना रहे हैं, उसी समय पुतिन भारत आकर भारत को नई ताकत दे सकते हैं। क्या भारत को पुतिन का ये ब्रह्मास्त्र लेना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बता सकते हैं।